हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 1200 न्यूटन प्रति मीटर कमानी स्थिरांक की कोई कमानी चित्र में दर्शाए अनुसार किसी क्षैतिज मेज से जुड़ी है। कमानी के मुक्त सिरे से 3 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड जुड़ा है। इस पिंड को 1 और 2 सेंटीमीटर दूरी तक खींचकर मुक्त किया जाता है। पिंड का अधिकतम त्वरण होगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, जब किसी भी सरल आवर्त गति की बात की जाती है तो बच्चों सरल आवर्त गति में देखिए क्या होता है। देखिए ये एक कण है बच्चों, जो कि अपनी माध्य स्थिति पर रखा हुआ है। जहां पर इस पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर है बच्चों? 0 के बराबर है। अब जैसे बच्चों इसको कुछ x दूरी तक खींचा जाता है बच्चों, तो इसमें एक पुनर्विस्थापन बल उत्पन्न होता है, जो कि इसको वापस अपनी माध्य स्थिति की ओर लाने की कोशिश करता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये इस तरीके से ये एक बार दाएं बाएं जाता रहेगा और ये इस तरह की जो गति यहाँ पर ये प्रदर्शित करेगा, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सरल आवर्त गति बोलते हैं। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के लिए जो समीकरण दी जाती है वो दी जाती है y बराबर a साइन ओमेगा टी से दी जाती है बच्चों। ये इसके विस्थापन की समीकरण होती है बच्चों। इसको x भी लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर y लिखा है तो इसको x भी लिख सकते हैं। तो ये हो सकता है x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इसके लिए जो अधिकतम वेग होता है, ठीक है, ये अधिकतम वेग होता है बच्चों a ओमेगा। a बच्चों यहाँ पर इसका आयाम होता है, ये माध्य स्थिति से अधिकतम दूरी पर जो जाता है बच्चों, यही क्या कहलाता है? इसका आयाम कहलाता है। और ओमेगा बच्चों कोणीय आवृत्ति होती है बच्चों। तो सरल आवर्त गति के लिए जो यहाँ पर पुनर्विस्थापन बल होता है F बराबर ही होता है ऋणात्मक kx के बराबर होता है बच्चों। अगर यहाँ पर अगर स्प्रिंग की बात की जाए तो स्प्रिंग या कमानी की बात की जाए तो कमानी के लिए जो कमानी स्थिरांक k होता है उसका मान होता है बच्चों, और एक बच्चों विस्थापन होता है यहाँ पर। इसी तरीके से बच्चों अधिकतम त्वरण की बात की जाए तो अधिकतम त्वरण होता है वो होता है ऋणात्मक a ओमेगा के वर्ग के बराबर होता है बच्चों। तो ओमेगा क्या होता है? ये ओमेगा होता है बच्चों वर्गमूल k बटे एम के होता है। k बच्चों कमानी स्थिरांक और m द्रव्यमान होता है। तो आइए बच्चों इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया कि कमानी स्थिरांक का मान जो k का मान है ये है 1200 न्यूटन प्रति मीटर, और बच्चों इसका जो द्रव्यमान है पिंड का वो है 3 किलोग्राम। और बच्चों ये कितनी दूरी तक, मतलब इसका आयाम कितना हो गया बच्चों? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 2 गुणे 10⁻2 मीटर। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ से बात की जाए अधिकतम त्वरण की, तो जैसा मुख्य अवधारणा में देखा था कि अधिकतम जो त्वरण होता है पिंड का कोणीय, ये सरल आवर्त गति करते हुए का वो होता है बच्चों। अगर मापांक की बात करें तो ये मापांक के लिए देखा जाए तो ये होगा बच्चों a ओमेगा का वर्ग होगा। a ओमेगा का वर्ग होगा। a का मान बच्चों कितना है? a का मान देखिए यहाँ पर ये है 2 गुणा 10⁻²। ओमेगा को बच्चों यहाँ पर अगर हल करते हैं तो ओमेगा का मान जैसा मुख्य उदाहरण में देखा ये होता है k बटा एम। के का मान बच्चों, तो ये ओमेगा का वर्ग कितना हो जाएगा? k बटा एम। के का मान कितना है? 1200, और एम का मान कितना है बच्चों? 3। तो देखिए यहाँ पर रखते हैं तो ये होगा 1200 बटे 3। तो देखिए हल करने पर ये मिलता है, जो कि त्वरण सरल आवर्त गति करते हुए कण का ये होगा 8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।